तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे आईफा अवार्ड सन 2025। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? आईफा अवार्ड सन 2025 है कि नहीं? हम लोग आज देखेंगे आईफा अवार्ड सन 2025 पढ़ेंगे, है ना। अगर देखा जाए तो जयपुर होस्ट द आईफा अवार्ड सन 2025, है ना। कौन सा वो भी है? 25 नंबर का। तो हम लोग देखेंगे आईफा अवार्ड। पहली बात, आईफा अवार्ड का आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है ना। प्रारंभ कब हुआ, कहाँ पर हुआ, और आईफा अवार्ड जो है किसको मिला और किस किस को सर्वश्रेष्ठ में मिला है ना। आईफा अवार्ड है क्या? ये फिल्म जगत का हमारा पुरस्कार अवार्ड है, ठीक है नहीं। इसमें हम लोग और चर्चा करेंगे, देखेंगे, जैसे कि आईफा का फुल फॉर्म क्या है। पहली बात क्या देखेंगे? आईफा का फुल फॉर्म क्या है? तो आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। क्या हमारा आईफा का फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स है क्या नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी। हिंदी में क्या है? अवार्ड्स, ठीक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार। हिंदी में क्या है? फुल फॉर्म अवार्ड्स के लिए लिख पाए हैं, छूट गया क्या शायद? क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार, ठीक है नहीं। अब देखो इसकी शुरुआत का भी ध्यान रखना। तो आईफा की शुरुआत होती है सन 2000 सन में। कब शुरुआत होती है आईफा की? 2000 सन में शुरुआत होती है। कहाँ पर होती है? तो 24 मई को, ध्यान रखना। तो 24 जून सन 2000 को लंदन शहर के मिलेनियम डोम में। कहाँ हुई तो आईफा शुरुआत हुई बच्चों? तो लंदन शहर के मिलेनियम डोम में। कब हुई? तो 24 जून सन 2000 को हुई। वही मतलब क्या हुआ? आईफा की शुरुआत कब होती है? तो सन 2000 में हुई। और पहला आईफा पुरस्कार कहाँ पर हुआ? तो 24 जून 2000 को लंदन के मिलेनियम डोम्स में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजन हुआ था? तो पहला आईफा जो अवार्ड था वो लंदन शहर के, है ना, मिलेनियम डोम में हुआ। कब हुआ था? तो 24 जून सन 2000 को, ठीक है ना। आईफा फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार, ये होता है आईफा का फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो अगर देखें तो आईफा सन 2025, क्या देखेंगे? आईफा सन 2025, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ और किस किस तारीख को ये था, है ना। ध्यान देखेंगे तो आईफा जो हमारा कब से कब तक था? तो ये 8 और 9 मार्च था। कब था ये? तो 8 और 9 मार्च तक था। कहाँ पे हुआ इसका स्थान? तो जयपुर राजस्थान पर। कहाँ हो रहा था? तो ये जयपुर राजस्थान में हो रहा था। और अगर बात करें तो संस्करण कौन सा था? ये तो ये 25वां संस्करण था। कौन सा था ये? 25वां संस्करण था। राजस्थान जयपुर में ये अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या? सिल्वर जुबली भी सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब सिल्वर जुबली जब कहा जाता है, जब क्या जाता है कोई अवार्ड 25 साल का हो जाता है, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिल्वर जुबली कहते हैं, ठीक है ना। पहला कब हुआ? तो अभी बताया सन 2000 में, है ना। 24 जून सन 2000 को लंदन शहर के मिलेनियम डोम में आयोजन हुआ था ना पहले का। अब देखा जाए तो अब की कौन सा था? तो सन 2025 में ये 25वां था, ठीक है ना। कहाँ पर रहा था? जयपुर राजस्थान में। कब से कब तक था? 8 से 9 मार्च तक था। ये है ना सिल्वर गोल्ड, है ना। देखेंगे, अगली बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान रखना बच्चा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी आईफा की, कौन थी? वो थी लापता लेडीज। किसको मिला है? तो आईफा अवार्ड में सन 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है, ठीक है ना। यह है लापता लेडीज का पोस्टर। ये क्या है? लापता लेडीज का पोस्टर, ठीक है ना। वही बात कर लेते हैं, अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार किसका देखेंगे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में किसको मिला है? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को। किसको मिला है बच्चों? तो ये मिला है कार्तिक आर्यन को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये भूल भुलैया 3 को। किसके लिए मिला है? गौर करेंगे, ये भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। किसको मिला है? तो कार्तिक आर्यन को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है ना। ये है कार्तिक आर्यन। ये कौन है? ये है कार्तिक आर्यन। किस मूवी में? तो भूल भुलैया 3 में, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रदर्शन भूमिका में महिला, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है आईफा सन 2025 में? तो वो मिला है नीतांशी गोयल को। किसको मिला है बच्चों? तो वो मिला है
नितांशी गोयल को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? तो ये लापता लेडीज के लिए। ये हैं नितांशी गोयल जी। कौन है? तो ये हैं नितांशी गोयल जी, जिनको क्या मिला है? लापता लेडीज मूवी के लिए, है ना, फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आईफा में सन 2025 में इनको प्राप्त हुआ। ठीक है ना। आगे हम थोड़ा बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ध्यान देंगे तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या देखेंगे और करेंगे? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है किरण राव को। किसको बच्चों मिला? तो ये मिला है किरण राव को। किस मूवी के लिए मिला है? तो ये मिला है लापता लेडीज के लिए। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है किरण राव को। किस मूवी के लिए मिला है प्यारे बच्चों? तो ये मिला है लापता लेडीज के लिए। ये है किरण राव जी। ये कौन है? तो ये है प्यारे बच्चों किरण राव, जो आमिर खान की क्या है? ये पत्नी। किसकी पत्नी है किरण राव? तो आमिर खान की पत्नी है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे तो नेगेटिव भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किसको मिला है? नेगेटिव भूमिका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ विलेन का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ विलेन का पुरस्कार पर बच्चों मिला है ये राघव जुयाल को। किसको मिला बच्चों? तो ये मिला है राघव जुयाल को। किस मूवी के लिए मिला है? तो ये मिला है किल मूवी के लिए। किसके लिए मिला? तो किल मूवी के लिए राघव जुयाल को नेगेटिव रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। किसमें? आईफा सन 2025 में। यह है किल मूवी का पोस्टर। ये है राघव जुयाल। कौन है तो बच्चों? ये है राघव जुयाल। ठीक है ना। वही बात करेंगे सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का किसका रहा है? मतलब सहायक अभिनेत्री जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो मिला है इस वर्ष जानकी बोरीवाला। किसको मिला बच्चों? मिला तो वो मिला है जानकी बोरीवाला को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये मिला है शैतान मूवी के लिए। किसके लिए मिला है? तो ये शैतान फिल्म के लिए जानकी बोरीवाला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड प्राप्त हुआ है। शैतान मूवी के लिए ये है जानकी बोरीवाला है। कौन बच्चे? ये है जानकी बोरीवाला है। शैतान मूवी थी किसकी? तो अजय देवगन की। सभी को पता है कि नहीं? ध्यान रखना। तो किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ भूमिका में, सहायक भूमिका में अवार्ड महिला का? तो वो मिला है जानकी बोरीवाला को। किस मूवी के लिए मिला है? तो शैतान मूवी के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। ये है, गौर करेंगे, जानकी बोरीवाला जी। आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे तो अब देखेंगे पुरुष में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष का जो अवार्ड मिला है, मतलब सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो मिला है रवि किशन को। किसको बच्चों मिला है? वो मिला है रवि किशन को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? तो लापता लेडीज के लिए। रवि किशन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रवि किशन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड प्राप्त हुआ है आईफा अवार्ड सन 2025 में। किस मूवी के लिए? तो लापता लेडीज के लिए। ये है रवि किशन जी। कौन है बच्चों? ये हैं रवि किशन जी। ठीक है ना। वहीं अगर गौर करेंगे तो लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी मूल का पुरस्कार किसका है? लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी मूल का जो पुरस्कार है ये मिला है विप्लव गोस्वामी को। किस बच्चों मिला है? तो बच्चों ये मिला है विप्लव गोस्वामी को मिला है। लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी मूल का पुरस्कार किसे मिला है? विप्लव गोस्वामी को। किस मूवी के लिए मिला है बच्चों? तो ये मिला है लापता लेडीज मूवी के लिए। ठीक है ना। ये है विप्लव गोस्वामी जी। ठीक है ना। आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित। क्या? सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? ध्यान रखना। तो बच्चों ये मूवी जो थी मेरी क्रिसमस के लिए मिला है श्री राम राघवन, अरिजीत विश्वास, पूंजा लाथा और सुरती अनुकृति पांडे को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। मतलब कई लोगों को बेटा मिलकर ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। किसका? तो सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित का पुरस्कार किस मूवी के लिए इन लोगों को दिया गया? तो मेरी क्रिसमस मूवी के लिए इन लोगों को प्रदान किया गया। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट गौर करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है कुणाल खेमू। किसको मिला था? तो वो मिला है कुणाल खेमू को मिला है। किस मूवी के लिए मिला था? तो ये मिला है मंडगांव एक्सप्रेस के लिए। किस बेटा मिला है? तो ये मंडगांव एक्सप्रेस के लिए कुणाल खेमू को। ये है कुणाल खेमू। ठीक है, जिन्होंने कलयुग मूवी बनाई थी ना, ये है कुणाल खेमू, जिनको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण के लिए बेटा इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है ना। किस मूवी के लिए मिला? तो मंडगांव एक्सप्रेस के लिए मिला है। ठीक है ना। आगे गौर करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित मतलब डेब्यू कलाकार पुरुष में किसको मिला? मतलब सर्वश्रेष्ठ डेब्यू कलाकार का जो पुरस्कार है वो पुरुषों में बेटा मिला है लक्ष्य लाल वानी। किसको मिला बच्चों? तो वो मिला है लक्ष्य लाल वानी को। किस मूवी के लिए मिला है? तो ये प्राप्त हुआ इनको किल मूवी के लिए प्राप्त हुआ। किस मूवी के लिए प्राप्त हुआ इनको बच्चों? तो ये किल मूवी के लिए लक्ष्य लाल वानी को डेब्यू में बेटा सर्वश्रेष्ठ पुरुष का अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह है लक्ष्य लाल वानी
जी। ठीक है बेटा, ये है लक्ष्य लाल वाले जी। वही बेटा बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ नवोदित डेब्यू कलाकार महिला में किसको मिला बेटा, तो ये मिला है प्रतिभा रांता को। बेटा मिला है, ये मिला है प्रतिभा रांता को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, तो लापता लेडीज मूवी के लिए मिला है। ये बेटा है प्रतिभा रांता जी। कौन बेटा है, तो ये बच्चों हैं प्रतिभा रांता जी हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस मूवी के लिए, तो लापता लेडीज के लिए। किसको, तो प्रतिभा रांता जी को। ठीक है ना, ये सब क्लियर सबका हो गया है। तो आगे हम लोग गौर करेंगे नेक्स्ट। अगर हम लोग संगीत बात कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है ना, गौर करेंगे। अनिकेत क्या लिखा है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार किसको मिला, तो बेटा ये मिला है राम संपत को। किसको बेटा मिला है, राम संपत को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, तो लापता लेडीज के लिए मिला है। बेटा ये है राम संपत जी, इनको क्या मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला है। किस मूवी के लिए मिला है, तो लापता लेडीज के लिए मिला है। किसको मिला है, तो राम संपत जी को आईफा सन 2025 का अवार्ड बेटा इनको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, वहीं सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्या बेटा, सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए किसको पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रशांत पांडे को। बेटा दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रशांत पांडे को दिया गया है। कौन बेटा गीत के लिए, तो सजनी गीत के लिए। किस मूवी बेटा, तो ये लापता लेडीज मूवी का सजनी जो सॉन्ग था बेटा, इस सॉन्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है प्रशांत पांडे को बेटा मिला। किसको मिला, बच्चों मिला, तो ये प्रशांत पांडे को मिला। ठीक है ना, आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ गायक पुरस्कार। क्या बेटा बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ सिंगर का जो पुरस्कार था है ना, वो मिला है। किसको मिला है, तो जुबिन नौटियाल। किसको बेटा पता मिला, बच्चा मिला, तो ये मिला है जुबिन नौटियाल को मिला है। क्या सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष में बेटा मिला है, मेल में देखा जाए जिसको मिला है, तो ये मिला है जुबिन नौटियाल को मिला है। किस बेटा मूवी के लिए मिला, तो अनुच्छेद 360 क्या बेटा 370 क्या बेटा हमारा अनुच्छेद है 370 में जो सॉन्ग था दुआ, कौन बेटा गाना था, जो दुआ गाना था, उस गाना के लिए जुबिन नौटियाल को सर्वश्रेष्ठ सिंगर का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्या बेटा है सर्वश्रेष्ठ गायक इन पुरुष कैटेगरी में बेटा इनको प्राप्त हुआ। ठीक है ना, वही बेटा महिला कैटेगरी बात किया जाए तो ये पुरस्कार मिला है श्रेया घोषाल। बेटा मिला, बेटा ये मिला है श्रेया घोषाल। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका बेटा किसको अवार्ड मिला है सन 2025 आईफा का, तो वो मिला है श्रेया घोषाल को। किसको बेटा मिला, बेटा वो मिला है श्रेया घोषाल को। बेटा किसके लिए मिला, बेटा ये पुरस्कार मिला इनको भूल भुलैया 3 के लिए। किस बेटा लिए मिला, तो भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। कौन से गाने के लिए मिला बेटा, तो अमीजी तोमार के लिए मिला। ठीक है ना बेटा, ये है श्रेया घोषाल जी को। बेटा बच्चों ये है श्रेया घोषाल जी। ठीक है ना, वही बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन। बेटा क्या बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन को बेटा जो अवार्ड गया है वो गया है किल मूवी के लिए। बेटा किसको मिला है, बेटा ये मिला है सुभाष साहू, बोलाई कुमार ढोलाई और राहुल करपेक। बेटा मिला है, तो ये सुभाष साहू है ना, बुलाए कुमार ढोलाई और राहुल करpe बेटा क्या मिला है, तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन का पुरस्कार। किस बेटा मूवी के लिए मिला, तो ये मिला है किल मूवी के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है ना, वही बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ पटकथा। क्या बेटा बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ पटकथा बेटा किसको मिला है, बेटा ये मिला है स्नेहा देसाई को। क्या बेटा मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार आईफा सन 2025 में किसको मिला है, तो ये मिला है स्नेहा देसाई को। किस मूवी बेटा परिचय मिला, तो ये मिला है लापता लेडीज मूवी के लिए। ठीक है ना, ये है स्नेहा देसाई जी के बच्चे। बेटा ये है स्नेहा देसाई जी, जिनको क्या मिला है सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए आईफा सन 2025 का अवार्ड मिला है लापता लेडीज मूवी के लिए। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और गौर करेंगे बेटा। तो ध्यान रखना, तो सर्वश्रेष्ठ संवाद क्या बच्चा, तो सर्वश्रेष्ठ संवाद जो है ये मिला है अनुच्छेद 370 के लिए। ठीक है ना, किसको मिला, तो अर्जुन धवन, आदित्य धर, आदित्य सुहास और जाम्बले मनोल ठाकुर को बेटा ये क्या मिला, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है ना, किसको मिला बेटा, मिला गौर करेंगे अर्जुन धवन, आदित्य धर, आदित्य सुहास, झांबले और मनोल ठाकुर बेटा क्या मिला है, तो ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ संवाद। बेटा अनुच्छेद 370 जो मूवी बेटा आई थी, अनुच्छेद 370 मूवी आई थी बेटा, उसमें इन लोगों को सर्वश्रेष्ठ संवाद का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है ना, वही बात कर लेंगे सर्वश्रेष्ठ संपादन। क्या बेटा गौर करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपादन का जो पुरस्कार है आईफा बेटा वो इस बार गया है जाबीन मार्चेंट। किस बेटा गया, बेटा ये गया है जाबीन मार्चेंट को गया है। बेटा किस मूवी के लिए बेटा गया, तो ये गया है लापता लेडीज मूवी के लिए। बेटा ये है जाबीन मार्चेंट जी। ठीक है ना, वही बात करें तो सर्वश्रेष्ठ छायांकन फिल्मोग्राफी का पुरस्कार किसको गया बच्चों, तो ये गया है राफे महमूद। किस बेटा गया, ये गया है राफे महमूद को गया है। बेटा किस मूवी के लिए गया है बच्चों, तो ये गया है
किल मूवी के लिए गया है। ठीक है, सब क्लियर नहीं क्लियर है? ये है राफे महमूद जी। आगे हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा सा और, तो गौर करेंगे सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी। क्या गौर करेंगे हम लोग? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी जो पुरस्कार के बच्चों गया है वो गया है बास्को सीजर। बेटा किसको गया है? तो ये है बेटा बास्को सीजर, है ना। इनको दोनों लोग मिला के बेटा, एक लोग नाम है बास्को, एक लोग नाम क्या है? सीजर। इनको बेटा क्या गया है? तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार गया है। किस गाने के लिए बेटा गया बेटा? वो गाना था तौबा तौबा गाना। क्या बेटा गाना था? तौबा तौबा। किस मूवी का गाना था? वो तो बैड न्यूज का गाना था। ठीक है ना। वही बात करेंगे, क्या बात कर लेंगे? सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव। क्या गौर करेंगे? सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव का पुरस्कार किसको बेटा ये गया है? तो ये गया है रेड चिलीज वीएफएक्स बेटा क्या बेटा? ये गया है रेड चिलीज वीएफएक्स को गया है। किस मूवी के लिए गया है? तो भूल भुलैया 3 के लिए गया है। किसके लिए गया बेटा? तो सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव का बेटा इनको अवार्ड मिला है। बेटा ये है रेड चिलीज वीएफएक्स का बेटा लोगो। ठीक है ना। वही बात कर लेंगे भारतीय सिनेमा में, किस में बात करेंगे? भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जो पुरस्कार गया है किसको गया बेटा? दिया गया है राकेश रोशन को। क्या गौर करेंगे बेटा? तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के बेटा जो पुरस्कार गया है में, तो वो गया है राकेश रोशन को। बेटा ये बच्चों ये है राकेश रोशन, जो कि क्या है? ऋतिक रोशन के पिता। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे आज बेटा जो हमारा एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, वो है नया संसद भवन। क्या टॉपिक हमारा है? तो वो टॉपिक हमारा है नया संसद भवन है। हम लोग बात करेंगे थोड़ा से, देखेंगे नए संसद भवन के बारे में भी थोड़ा से जानेंगे। ठीक है ना। गौर करेंगे तो नया संसद भवन बेटा इसके वास्तुकार कौन है? तो ये है बिमल पटेल। कौन बेटा है? गौर करो तो अगर देखा जाए तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन बच्चों? तो ये हैं बिमल पटेल। कौन है? तो ये हैं बिमल पटेल। ये है बच्चे बच्चों बिमल पटेल। ठीक है ना। जो कि क्या है? नए संसद भवन के वास्तुकार है। ठीक है ना। वही बात करेंगे संपूर्ण प्रोजेक्ट किसने पूरा किया है? क्या बेटा है? तो जो हमारा नया संसद भवन इसका प्रोजेक्ट पूरा किसने किया है बच्चों? तो ये किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। किसने पूरा किया है? तो ये पूरा किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा हमारा है? गौर करेंगे तो ये हमारा नया संसद भवन है। इसका बच्चों जो आकार कैसा गौर करेंगे तो इसका बच्चों जो आकार हमारा है नया संसद भवन कैसा आकार है? तो ये बच्चों त्रिकोणीय आकार का। किस आकार का है नया संसद भवन हमारा? तो त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है ना। गौर करेंगे अगला, राज्यसभा सीटें कितने नए संसद भवन बेटा हैं? तो ये है 384। राज्यसभा सीटें कितनी है संसद भवन में? तो 384। वही बात करें किसकी? लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है 888। कितनी लोकसभा सीटें बेटा हमारे? तो 888 है। वही बात करें संसद में कुल सीटें कितनी बेटा? तो वह है 1272। कुल सीटें कितनी बेटा हमारी? तो वह है 1272 है। ठीक है ना। वही अगर बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा से ध्यान देंगे तो जो हमारी क्या है राज्यसभा थीम है। क्या था जो हमारी इस सवाल की थी? राज्यसभा थीम थी किसकी? संसद भवन की, है ना। तो वो बेटा है कमल। क्या बेटा वो हमारा है? कमल है, जो कि क्या हमारा है? राष्ट्रीय फूल है। ठीक है ना। अगला गौर करेंगे कि हम लोग लोकसभा थीम। क्या बेटा हमारे गौर करेंगे? लोकसभा थीम क्या बच्चों? तो वो हमारी है मोर। क्यों बेटा हमारी थीम है? तो लोकसभा जो थीम हमारी है संसद भवन की क्या है? तो वो है मोर। मोर क्या बच्चा हमारा है? तो वो है राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है ना। वहीं अगर बात कर लेंगे बेटा हम लोग हमारे संसद भवन में 3 द्वार हैं। क्या बेटा हमारे संसद भवन में कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार है। 3 द्वार बेटा क्या है? 3 चीज के प्रतीक। ठीक है ना। नए संसद भवन में 3 द्वार है और तीनों द्वार 3 चीज के प्रतीक है। बेटा पहला द्वार जो है वो है ज्ञान का प्रतीक, दूसरा द्वार बच्चा वो है शक्ति का प्रतीक, और जो तीसरा द्वार बेटा हमारा क्या है? बेटा वो हमारा है कर्म का प्रतीक। ध्यान रखना। तो नए संसद भवन में 3 द्वार हैं। पहला जो हमारा है न्याय का प्रतीक, दूसरा शक्ति का प्रतीक और तीसरा कर्म का प्रतीक है। ठीक है ना। वही बात करेंगे नया संसद भवन का निर्मित क्षेत्र कितना गौर करेंगे बेटा करेंगे। जो नया संसद भवन का निर्मित क्षेत्र बेटा वो है 64,500 वर्ग मीटर। कितना बेटा है? तो वो हमारा है 64,500 वर्ग मीटर। क्या है हमारे नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र है। ठीक है ना। वही बात करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन का हुआ, तो बेटा गौर करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है 28 मई सन 2023 को। ध्यान रखना। तो नए संसद भवन जो बेटा हमारे उद्घाटन का हुआ, तो ये उद्घाटन बेटा हमारा हुआ है 28 मई सन 2023 बेटा इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है ना। इस प्रकार क्या होती है बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर एक नया टॉपिक लेकर करंट अफेयर्स के आएंगे, और साथ बेटा कल हम आपके लिए एक किसी राज्य का स्पेल भी लेकर आएंगे बेटा, और साथ में स्टैटिक जीके के 1-2 बेटा टॉपिक और लेके आएंगे। बाकी तब तक के लिए सभी से जय हिंद, जय भारत।